या किसी भी प्रकार का शारीरिक कोई, मानसिक कोई, व्यवहारिक कोई दोष हो, उसकी पवित्रता के लिए योग है। लेकिन श्रीमद् भागवत कृष्ण प्राप्ति का योग है। साधारण योग और भक्ति योग में अंतर यह है कि उस योग के द्वारा स्वयं को मानव स्वयं का शुद्ध करता है, स्वयं को स्वस्थ करता है। पर भागवत योग में भाव यह है कि स्वस्थ हुए स्वयं को किसी को तो निवेदित करो। पुष्प का बगीचा लगाया आपने, लेकिन यदि पुष्प को माला में पिरो के ठाकुर जी को अर्पित नहीं करोगे तो एक दिन झड़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम सब पुष्प के समान हैं। योग के माध्यम से और आदि आदि क्रियाओं के मेडिटेशन आदि लोग करते हैं, सबसे हम स्वयं को पवित्र तो कर लेंगे, लेकिन पवित्र हमने अपने ही लिए खुद को किया तो ये भी तो सांसारिक भाव है। यह भी तो एक संसार में फंसने वाला ही विषय है। आध्यात्म में, भक्ति भाव में तुम्हें ही निवेदित भोजन करें, सब कुछ ठाकुर जी को निवेदित करना है, स्वयं को भी। और एक बात कहें, हम उनको निवेदित होने के लिए ही आए हैं पृथ्वी पर। हम खुद नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे करेंगे। जब हमारा अंत हो जाएगा तब हमारे बच्चे हमको निवेदित कर देंगे ठाकुर जी को। यह अंतिम संस्कार क्या है? यह अंतिम संस्कार उस समय व्यक्ति के जन्म से लेकर के और मृत्यु तक जितने भी संस्कार होते हैं, सब में सब चीज निवेदित की जाती है। और अंत में जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तो स्वयं को ही अग्नि में स्वाहा कर दिया जाता है। वह भी एक यज्ञ है, अंतिम संस्कार। हवन में आज तक आहुतियां डाली थी, लेकिन एक समय आने पर हम खुद ही को डाल देते हैं। ठाकुर जी लीजिए, हमको ही स्वीकार करो अब, और हमारे पुत्र आदि जो है वो सब हमको समर्पित कर देते हैं। भक्ति योग सिखाता है कि किसी और के द्वारा खुद को क्यों निवेदित करवाओ, खुद ही निवेदित हो जाओ। खुद ही निवेदित होने का मतलब कहीं सती मत हो जाओ। खुद ही निवेदित होने का मतलब जीते जी अपने आप को ठाकुर जी को अर्पण कर दो, अर्पित कर दो। ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है ठाकुर जी को स्वयं को निवेदन करने में। क्योंकि कई लोगों का प्रश्न होता, क्यों करें भगवान को निवेदित स्वयं को? ऋषभदेव भगवान भागवत में समझाते हैं कि हमारा शरीर कष्ट पा करके भोगने के लिए नहीं मिला है। तपोदिव्यम पुत्र का येन सत्वम सुद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए निवेदित करो। तो ये योग नगरी है, यहां पर मानव स्वयं को पवित्र करने के लिए आते हैं, लेकिन स्वयं को पवित्र स्वयं के लिए करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर स्वयं को पवित्र करने आए हैं ताकि स्वयं को पवित्र करके ठाकुर जी को निवेदित कर सकें। खुद को पवित्र करके ठाकुर जी को निवेदित कर सकें, खुद को। कल हम लोगों ने कथा में श्रवण किया कि श्री वेदव्यास जी महाराज को नारद जी ने आकर के समझाया कि व्यास जी, आपने जितने भी पुराण ग्रंथ आदि लिखे हैं सब में 4 ही बात लिखी हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। परंतु जिनको इन चारों से ही मतलब नहीं, उनके लिए आपने क्या लिखा? पंचम पुरुषार्थ है प्रेम। जिनको प्रेम की अवस्था में रहना है उनके लिए आपने क्या लिखा? हमारे वृंदावन में तो मोक्ष की कोई कामना ही नहीं करता। हमारे वृंदावन में तो परम ज्ञानी श्री उद्धव जी महाराज भी आ जाते हैं, तो उद्धव जी भी आके वृंदावन में क्या कहते हैं? आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमल तोषधीना। हे विधाता,
यदि आप मुझसे प्रसन्न हो और मुझको पुनः जन्म देना चाहते हो तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करना कि मुझे वृंदावन में ही जन्म देना। और यदि मैं वृंदावन में मानव बनने योग्य नहीं हूं, मेरी इतनी योग्यता नहीं कि मैं वृंदावन का मानव बन सकूं, तो कृपा करके मुझे छोटा सा कोई पौधा बना देना। क्यों? ताकि जब जब ये ब्रजवासी चलें, इनकी चरण रथ से मैं सदा संलिप्त रहूं। ऐसे श्री उद्धव जी महाराज, ये उद्धव जी साधारण नहीं है। भगवान श्रीमद् भागवत में निवेदित करते हैं कि उद्धव कौन? उद्धव मैं ही हूं, मेरा ही रूप है। हम लोग अर्जुन को प्रिय सखा मानते हैं भगवान का, लेकिन बंधुओं यदि आप श्रीमद् भागवत, महाभारत आदि ग्रंथों को ध्यान पूर्वक देखें, अर्जुन के लिए भगवान का मित्र है, सखा है, ये भाव कहा गया, लेकिन उद्धव के लिए लिखा गया है दैत सखा, कृष्णस्य दैत सखा। अत्यंत प्रिय मित्र है भगवान का। श्रीमद् भागवत में दैत शब्द बहुत बार हो सकता है, लेकिन मैंने 2 जगह देखा, या तो गोपियों ने कृष्ण के लिए प्रयोग किया या फिर श्री व्यास जी ने कृष्ण के मित्र उद्धव के लिए प्रयोग किया, दैत। अर्जुन प्रसिद्ध ज्यादा हो गए, लेकिन भगवान के सबसे घनिष्ठ मित्र यदि कोई हैं तो वो उद्धव है। उद्धव कृष्ण संवाद पर चर्चा मैं बद्रीनाथ में करता हूं हर वर्ष। गत वर्ष भी हुई थी, इस वर्ष थोड़ी सी अभी तिथि सुनिश्चित नहीं की है, क्योंकि जोशी मठ में थोड़े कुछ सुनने में आए थे कि कुछ थोड़ी आपदा सी आई, तो इसलिए थोड़ा अभी विचार कर रहे हैं क्या करें, इस वर्ष जाएं कि नहीं। जब कपाट खुलेंगे उसके बाद निर्णय लेंगे कि जाना चाहिए। तो वहां पर हम साप्ताहिक कथा तो 7 दिन की होती है, लेकिन क्रम से नहीं करते, वहां पर हम कृष्ण उद्धव संवाद ही कहते हैं। बहुत आनंद आता है, क्योंकि उसी कृष्ण उद्धव संवाद को सुनने के बाद उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ चले गए थे। बद्रीनाथ हर व्यक्ति को जीवन में एक बार तो जाना चाहिए। मैं तो हर साल ही जाता हूं, एक बार जरूर जाना चाहिए। बद्रीनाथ साधारण स्थान नहीं है बंधुओं, भू वैकुंठ है, पृथ्वी का वैकुंठ है बद्रीनाथ। तो श्रीधाम बद्रीनाथ में इस वर्ष देखते हैं क्रम बनेगा कि नहीं। अभी तिथि तो खाली रखिए, अगर क्रम बना तो मराठी जी को बता देंगे या आप सबको बता देंगे, तो जिस जिसको आना हो सब पहुंच जाना बद्रीनाथ। बहुत आनंद आता है बद्रीनाथ में। प्रेम को प्रधान बताइए व्यास जी, तब आपके हृदय को शांति मिलेगी। तब वेद व्यास जी महाराज ने ठाकुर जी के प्रेम के प्रकाश के लिए, प्रेम के उद्घाटन के लिए भागवत की रचना की, और श्रीमद् भागवत की रचना करके अपने पुत्र श्री शुकाचार्य जी, श्री सुखदेव जी को प्रदान की, और वही कथा श्री शुकाचार्य जी ने परीक्षित को सुनाई। प्रश्न आया कि परीक्षित कौन है, तो इसी प्रश्न के उत्तर में महाभारत का अंतिम पड़ाव सुनाया गया कि यदा मृधे कौरव संजयाना वीरे स्वथो वीरगतं गतेषु ब्रकोदरा विद्गदा विमर्श भ्रगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। बहुत सावधानी से सुनिएगा। कथा का समय सुबह का बड़ा अच्छा होता है। हम सब लोग स्नान आदि करके नाश्ता पानी करके बढ़िया बैठ जाते हैं कथा में। कई लोग इतना ज्यादा करे आते हैं कि
और मुझे मंच से दिख और जाते हैं। अब मेरे पास में पुष्प हो तो मैं फेंक के कहूं उठो उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहां जो सोवत है। लेकिन दोष आपका नहीं है इसमें। भगवान ने जब कुंभकर्ण को मारा था तब निद्रा देवी ने राम जी से कह दिया था, बोले आपने मेरे पति को मारा है, मैं भी आपके वैकुंठ में ताला लगवाऊंगी। राम जी बोले कैसे लगवाओगे? बोले वैकुंठ कौन जाता? बोले कथा सुनने वाले। बोले मैं वहीं बैठी रहा करूंगी, जो कथा में आएंगे उन्हीं के ऊपर आके बैठ जाया करूंगी। भोर क्या है? श्रीमद् भागवत ज्ञान सूर्य है। जब इनका प्राकट्य हो जाए उस समय स्वस्थ रहिए, स्वयं को जगा करके रखिए। एक एक शब्द बहुमूल्य है भागवत का। तो महाभारत का अंतिम पड़ाव यहां पर सुनाया गया। परीक्षित कौन है उनका विषय प्रस्तुत किया। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। दो योद्धा युद्ध कर रहे थे, भीम और दुर्योधन। भगवान की आज्ञा मान करके भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, जो कि निषेध था। नाभि से नीचे प्रहार नहीं कर सकते आप धर्म युद्ध में। लेकिन भीम जब बार बार अपनी गदा मारता था, दुर्योधन मरता ही नहीं था। भीम ने भगवान की ओर देखा, इशारा किया, क्या करूं? ठाकुर जी ने इशारा किया, बोले जंघा में मारो। अब भीम का ये समर्पण, ये विश्वास देखिए ठाकुर जी के प्रति। वो जानता है कि नाभि से नीचे प्रहार नहीं कर सकते, लेकिन जब आज्ञा ठाकुर जी दे रहे हैं तो फिर इसमें संशय क्यों? आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम, गुरु की आज्ञा पर कभी विचार नहीं करना चाहिए। हम लोग गुरु में गुरुत्व का दर्शन करने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर गुरु के जैसे लक्षण हैं कि नहीं। पहले खुद को देखो कि तुम शिष्यत्व में हो कि नहीं हो। और एक बात कहें, यदि आपका शिष्यत्व प्रबल है ना, तो गुरु गुरुत्व को प्राप्त हो ही जाएगा। गुरु को श्रेष्ठ गुरु की क्रिया नहीं बनाती, शिष्य का शिष्यत्व बनाता है। भगवान कृष्ण अकेले ही अपनी लीला करते तो शायद इतने श्रेष्ठ नहीं बन पाते। वो तो उनकी लीला को श्रेष्ठ बनाने में गोपियों का सहायता थी, अर्जुन आदि पांडवों की सहायता थी, उद्धव आदि की सहायता थी, और इन सब का विश्वास था, इन सब के जो प्रेम था ठाकुर जी के प्रति, उसने कृष्ण को श्रेष्ठ बनाया, ठाकुर जी की लीला को अद्भुत बनाया। शिष्य को चाहिए अपने शिष्यत्व पर ध्यान दे, गुरु की आज्ञा पर विचार नहीं। एक बार एक सेठ जी अपने बेटे को डांट रहे थे, और डांटते डांटते उन्होंने ऐसे ही सहज